वीडियो है कर्नाटक का, जहां एक लड़की चिल्ला चिल्लाकर अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है और वहीं हिंदू छात्र जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र। आज मैं बात करने वाला हूं कर्नाटक से निकली हुई एक चिंगारी जो कि पूरे भारतवर्ष में एक आग की तरह फैल चुकी है। चिंगारी है हिजाब की। हिजाब हिजाब हिजाब, अरे घंटा का हिजाब। घंटा का अर्थ जिहाद, घंटा का लव जिहाद और घंटा का थूक जिहाद। आज मैं जो आपसे बात करूंगा वो बात करूंगा कर्नाटक के एक विद्यालय से निकली हुई कुछ छात्राओं के बारे में जो कि मुस्लिम संप्रदाय की थी और कहीं ना कहीं एक इस्लामीकरण का षड्यंत्र है। और इस्लामिक षड्यंत्र के तहत उन्होंने पढ़ने वाले विद्यालय में, जहां पर मां सरस्वती की प्रतिमा विराजमान होती है, जहां पे हमें शिक्षा दी जाती है, जहां पे हमें दीक्षा दी जाती है, वहां पर आज एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया 1 फरवरी सन 2022 को। यह मामला है 1 फरवरी सन 2022 का। इसके पहले भी इन्होंने एक कृत्य किया। इन्होंने अपने मन से एक हिजाब डे को निर्मित कर दिया। क्या वास्तव में भारत में किसी भी डे को या किसी भी दिन को अपने हिसाब से चलाने की अनुमति है? ये बात करते हैं भारत के संविधान की, ये बात करते हैं अनुच्छेद 14 की, जहां पर दिया हुआ धर्म की स्वतंत्रता। तो मुझे आप बताइए कि भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता के लिए इस अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है? क्या वहां पर दिया गया है कि आप अपने धर्म को लेकर भारत की अखंडता, भारत की एकता और भारत की संप्रभुता को समाप्त कर सकते हैं? या वहां पर यह दिया हुआ है कि भारत की एकता और अखंडता को हमको बनाकर चलना है? लोग कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। किस बात का हिसाब, किस बात के भाई भाई? क्या ऐसे होते हैं भाई? यदि हिंदुस्तान में रहना है, सुन लो, कान खोल के सुन लो, यदि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, जय श्री राम के नारों का उद्घोष करना होगा। यदि हिंदुस्तान के में रहेगा शिक्षा ग्रहण करनी है तो हिंदुस्तान के विद्यालयीन कानून के तहत, शैक्षणिक कानून के तहत जो सिस्टम बना है उस सिस्टम का फॉलो अप आपको करना होगा। यदि नहीं कर सकते हो तो आप भारत को छोड़कर पाकिस्तान की ओर अपना रुख चले जाओ, अफगानिस्तान की ओर चले जाओ, जहां जाना हो चले जाओ। परंतु यदि हिंदुस्तान में तुम रहोगे तो वंदे मातरम तुमको कहना पड़ेगा। यह मैं अपने चैनल धर्मोपीडिया के माध्यम से बता रहा हूं। आज हमारे चैनल धर्मोपीडिया, मैं डॉक्टर पंकज शर्मा बात करने वाला हूं हिजाब के ऊपर। समझिए हिजाब क्या है, हिजाब का इतिहास क्या है। चलिए हिजाब के बारे में थोड़ी सी चर्चा करता हूं और देखता हूं कुरान की किन आयतों में हिजाब के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है और वास्तव में हिजाब क्या है। 1 फरवरी को 2022 को विद्यालय में 8 छात्राएं जाती हैं और वहां पर कहती हैं कि हम विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं। वास्तव में विद्यालय की वो छात्राएं रही होंगी या छात्राएं पढ़ रही होंगी, परंतु वहां के शिक्षकों द्वारा इसका विरोध किया गया और कहा गया कि यदि विद्यालय में आपको आना है तो विद्यालय के प्रवेश में आइए, ये हिजाब पहनकर आप विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। इसमें क्या गलत था? उस शिक्षक की, उस विद्यालय प्रबंधक की क्या गलती थी? सिर्फ गलती इतनी कि उसने हिजाब पहनी हुई महिलाओं को, हिजाब पहनी हुई उन छात्राओं को अलग से बैठाल दिया। काश मैं होता तो इनका स्कूल में अंदर आना ही वर्जित कर देता। या मध्य प्रदेश के या उत्तर प्रदेश कोई विद्यालय होते। कर्नाटक में सरकारें हैं, क्या सरकारें क्या देखती हैं वहां पर? वहां का मुस्लिम समाज, वहां का इस्लामिक समाज एक ऐसा विद्यालयों के माध्यम से ऐसा षड्यंत्र करने में लगा हुआ है जिस षड्यंत्र को समझना प्रत्येक हिंदू युवा, युवती और छात्रों का कर्तव्य है। इस षड्यंत्र को समझिए, इस षड्यंत्र को समझिए और इस षड्यंत्र को पर्दाफाश कीजिए। जहां भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बेंगलोर, भारत के किसी भी राज्य में यदि आपको इन इस्लामिक जिहादियों के द्वारा, इस्लामिक षड्यंत्र के तहत यदि विद्यालयों में हिजाब पहन के कोई महिला आती है तो तत्काल दूसरे दिन उसका विरोध करना चाहिए। और विरोध करने पूरे महाविद्यालय को, पूरे कॉलेजेस को, पूरे यूनिवर्सिटीज को, पूरे विद्यालयों को भगवा पहनकर आना है, भगवा दुपट्टा डाल के आना है, भगवा गमछा डालकर आना है, भगवा की पगड़ी पहनकर आना है। परंतु इन इस्लामिक जिहादियों से, इन इस्लामिक षड्यंत्रकारियों से, इन मुस्लिम आक्रांताओं से आज कहीं ना कहीं हमें मानसिक रूप से आक्रांता बने हुए हैं। इन आक्रांताओं को हमें अपने देश से भगाना होगा, हमें अपने शिक्षा पद्धति से भगाना होगा। अब आते हैं हिजाब। हिजाब एक स्कार्फ या कपड़ा होता है जो मुस्लिम महिलाओं द्वारा अपने बालों को ढकने के उपयोग में किया जाता था, ताकि ये सार्वजनिक या घर पर ऐसे जो पुरुष हैं, जो घर के पुरुष नहीं होते हैं, उन असंबंधित पुरुषों में विनम्रता और गोपनीयता रखी जा सके। हालांकि यह अवधारणा इस्लाम के लिए अद्वितीय नहीं है। इसके अलावा भी बहुत से धर्म ऐसे हैं, यहूदी है, ईसाई है और अन्य धर्म ऐसे जहां पर हिजाब की परंपरा आई हुई है। हिजाब का जिक्र कुछ लोग कहते हैं कि कुरान में है, परंतु कुछ लोगों का मानना यह है कि कुरान में हिजाब नामक कोई शब्द ही नहीं है और ना हिजाब का कोई
औचित्य है। इन्होंने अभी अर्थ जहाद किया, इन्होंने लैंड जहाद किया, इन्होंने लव जहाद किया, और यहां अभी एक हकले खान ने, उस मुस्लिम ने षड्यंत्र के तहत हजारों की संख्या में अपने आप को अलग से स्कैन कराने के लिए उसने लता मंगेशकर के ऊपर, पार्थिव शरीर के ऊपर थूक जिहाद का एक कारनामा दिखा दिया, ताकि वो मीडिया में हाईलाइट हो सके और बता सके कि मैं इस्लामिक षड्यंत्रकारी का एक वो गुप्त आतंकवादी हूं या गुप्त एसेसिनेशंस क्रिएट करने वाला व्यक्ति हूं जो कभी भारत में ऐसी स्थितियों को पैदा कर सकता हूं। अब बात कर रहे हैं हिजाब का जिक्र, क्या वास्तव में है कि नहीं। हालांकि हिजाब पहनने की परंपरा इस्लाम में गहराई से निहित है, ऐसा माना जाता है, परंतु ये मैं नहीं मानता हूं, ना इसको हमारा कोई चैनल मानता है और ना ही कोई भारतवर्ष का इसको हिंदू मानता है। हालांकि इस्लाम का इसमें उल्लेख नहीं है, मैंने जैसा पहले भी कहा था, हिजाब का उल्लेख इस्लाम में कहते हैं कि ऐसा नहीं है, परंतु यदि बात करते हैं तो इस्लाम में किस शब्द का अर्थ है, वहां पर सिर ढकने का शब्द कुरान में खिमार के नाम से प्रसिद्ध है। यदि हम इस्लाम की बात करते हैं और इस्लामिक षड्यंत्र के तहत इन हिजाब की बात करते हैं तो सूरह अल अहजाब की आवाज आयत 59 में कहा गया है कि ए पैगंबर, अपनी पत्नियों और अपनी बेटियों और ईमान वाली महिलाओं से कहो कि वे बाहरी वस्त्रों को अपने ऊपर ले लें, यह अधिक उपयुक्त है कि उन्हें पहचाना जाएगा, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा और अल्लाह सदैव क्षमाशील और दयावान होगा। किस बात का क्षमाशील है तुम्हारा अल्लाह, किस बात का क्षमाशील है तुम्हारा कुरान। क्या हिंदुस्तान का मुसलमान वास्तव में जो कुरान में लिखी हुई चीजें हैं या कुरान में लिखी हुई पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों का हूबहू पालन करता है? यदि कोई हिंदुस्तान का मुस्लिम उस कुरान में लिखी हुई पंक्तियों का हूबहू पालन करता है तो हम अपने चैनल की ओर से धन्यवाद प्रेषित करते हैं। परंतु यदि वह इस्लाम के विपरीत चलता है और कुरानों में लिखी हुई आयतों के विपरीत चलता है तो उसे इस भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आइए मैं और आपसे आगे की बात करता हूं। हिजाब मामूली पोशाक की आवश्यकता पर सबसे स्पष्ट कविता सूरह कमर 24.31 में है, जो महिलाओं को अपने जननांगों की रक्षा और अपने छाती पर अपना खिमार खींचने के लिए कहती है। मतलब हिजाब का जो अर्थ है वह अर्थ होता है कमर के नीचे पहनना और अपने सीने को ढकने के लिए हिजाब का एक कॉन्सेप्ट इस्लाम में लाया गया था। चलिए मैं कुछ आपसे बात करता हूं 25.26 की। इसमें कहा गया कि ईमान वाली स्त्रियों से कहो अपनी निगाहें नीची करके अपने गुप्तांगों की रखवाली करें, वे अपने सुंदरता और अपने आभूषणों को प्रदर्शित ना करें सिवाय किनके, अपने घर के लोगों, अपने पति, अपने बच्चों और अपने परिवार के सामने। तो ऐसा क्यों, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई तुमको कि अपने परिवार के सामने तो हिजाब नहीं पहन सकते? अरे पहनना है हिजाब तो पूरे परिवार के सामने पहनो, पहनना है हिजाब तो पूरे समाज के सामने पहनो। विद्यालयों में जाकर ये शैक्षणिक जिहादी जो लड़कियां गई थी उनको समझना पड़ेगा इस बात को, और यदि नहीं समझे तो हिंदुस्तान के छात्र और हिंदुस्तान का युवा, वो युवा जो भारत माता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर सकता है, वो भी भगवा पहनने में कमी नहीं करेगा। मैं पुनः आप सभी से आग्रह करता हूं, जो हमारे चैनल धर्मोपीडिया को देख रहे हो उनसे मेरा आग्रह है कि आप भी कहीं भी आपको यदि हिजाब के पहने हुए विद्यालय में छात्र, कॉलेजों में छात्र दिखते हैं, तुरंत पूरे के पूरे छात्र भगवा लपेट कर जाएं, भगवा गमछे को लपेट कर जाएं, भगवा दुपट्टे के साथ जाएं, और फिर हम देखते हैं कौन रोकता है तुम्हें भगवा पहनने से। क्योंकि भगवा हमारी शान है, भगवा हमारी आन है, और हमारा चैनल किसी भी इस्लामिक जिहाद को सपोर्ट नहीं करता है। धर्मोपीडिया इन टोटल हिंदुत्व चैनल है और हम केवल हिंदुत्व की बात करते हैं, हम केवल धर्म की बात करते हैं, हम केवल आपके कर्तव्यों की बात करते हैं। यदि आप भी, मुस्लिम्स भी और क्रिश्चियंस भी यदि अपने कर्तव्यों पर खरे उतरे तो हम उनको भी अपने चैनल में उनके लिए बात करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये कुरान की 24.31 आयत थी। यदि हम बात करते हैं सूरह 33.59 की, तो मोहम्मद को अपने परिवार के सदस्यों और अन्य मुस्लिम महिलाओं को बाहर जाने पर बाहरी वस्त्र पहनने के लिए कहने का आदेश दिया गया है ताकि उन्हें परेशान न किया जाए। तो क्या आप पैगंबर हजरत मोहम्मद की बीवियां हैं? ऐसा नहीं है।
उन्होंने ये अपने बीवियों के लिए कहा था, अपने परिवार के सदस्यों के लिए कहा था, ताकि उसमें इस्लाम बढ़ रहा था और इस्लाम के बढ़ते चरण को देखते हुए उन महिलाओं के ऊपर, उनकी पत्नियों के ऊपर या उनके बच्चों के ऊपर, उनके महिला बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई टांट ना मार सके, किसी प्रकार से कोई उन्हें परेशान ना कर सके, क्योंकि हिजाब में आप पूरा पहन लेते हो। शायद आपको ये पता नहीं है कि हिजाब बुरखे में कितना फर्क होता है। आइए हम और इसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम हिजाब की बात करते हैं तो कुरान की आयतों में हिजाब शब्द का जो अर्थ एक पर्दे के आधार पर किया गया है, जो आगंतुकों को मोहम्मद के मुख्य घर से उनकी पत्नियों के आवासीय आवास में अलग करता था। इस व्याख्यान में यदि हम इस बात को करते हैं, जो मैंने बातें की, कुछ लोगों को यह दावा करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि हिजाब पहनने का कुरान का आदेश मोहम्मद की पत्नियों पर लागू होता है, ना कि हिंदुस्तान की संपूर्ण महिलाओं के ऊपर। पुनः मेरी बात को समझ लो, हिजाब का जो कानून था वह मोहम्मद जी की पत्नियों के लिए बना हुआ एक कानून था, ना कि हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए। सार्वजनिक रूप से हिजाब पहनना सऊदी अरब में कानून द्वारा आवश्यक नहीं है, ये शायद आपको जानकारी नहीं होगी। गाजा में यूनिफाइड लीडरशिप से संबंधित फिलिस्तीनी जिहादियों ने महिलाओं के लिए एक हिजाब नीति को खारिज कर दिया। यह ईरान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया के अंचे प्रांत में कानून द्वारा आवश्यक है। अन्य देश, यूरोप और मुस्लिम देश, जो दुनिया के देश हैं, मुस्लिम दुनिया देशों पे भी हिजाब पे प्रतिबंध लगाने वाले कानून पारित किए गए हैं। तो फिर भारत में हिजाब क्यों नहीं? पूरे प्रदेश के मंत्रियों से, पूरे प्रदेश के छात्रों से मेरा आग्रह है, अनुरोध है, निवेदन है कि किसी भी स्थिति में इन इस्लामिक षड्यंत्रकारियों से अपने देश को बचाना है, अपने राष्ट्र को बचाना है, अपनी शिक्षा पद्धति को बचाना है। हम देखते हैं आपके साथ संपूर्ण हिंदू समाज खड़ा हुआ है, आपके साथ संपूर्ण हिंदू युवक खड़ा हुआ है कि इस हिजाब वाली जो इनकी एक इस्लामिक षड्यंत्रकारी तकनीकी है, शिक्षा जिहाद को लेकर, यह जिहाद किसी भी प्रकार से सफल ना होने पाए। एक भी विद्यालयों में यदि कोई हिजाबी महिला छात्रा आती है तो पूरे विद्यालय भगवा में रंगा दो, पूरे विद्यालय को भगवा मैं कर दो, दुपट्टे से भगवा मैं कर दो अपने आप को, और बताओ कि यदि हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।